बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। एक बुढ़िया का अजीब वाक़या। दौलत अब्बासिया का वो ताजदार मामून रशीद जिसने शिरवां के अदल और हाकिम की सखावत को दुनिया के दिल से फरामोश कर दिया। सल्तनत बगदाद पर जलवा अफरोज लिए शहजादा अब्बास मामून रशीद का बड़ा लड़का ताइफातुल निमल के करीब शिकार में मसरूफ़ है। ग़ुरूब होने वाले आफताब की शुआएं आब दजला के कदमों में लूट रही हैं। तायर इन खुशलहान के नगमे में मुनहमक हैं जो किनारे दरिया पर वदा रोज रोशन का मिर्सिया पड़ रही हैं। एक हसीन औरत पानी का घड़ा भर रही है। अब्बास इसको देखकर आगे बढ़ा और पूछा, तू कौन है और किस खानदान से ताल्लुक़ रखती है? क्या ऐसे गैर आबाद मकामात पर भी जहाँ पहाड़ और जंगलों के सिवा कुछ नहीं हुस्न जन्म ले सकता है? शहजादा अपना फिक्रा ख़त्म करके देखता है तो गयूर हसीना के चेहरे पर बल आ चुका था। इसका चेहरा गुस्से से तिमतमा उठा। इसने शहजादे का सवाल हकारत से टकरा दिया और आगे बढ़ गई। बाप की अजीम शान हुकूमत का जिन अब्बास के सर पर सवार था, हुक्म दिया कि इस मगरूर औरत का हस्ब नसब मालूम करो और मेरी तरफ से निकाह का पैगाम दे दो। नौकर चाकर इस औरत के पीछे रवाना हुए। शहजादा ने अपने शिकार मुलतवी कर दिया और खैमा में आकर खामोश बैठ गया। आधी रात तक इसी उलझन में गिरफ्तार रहा। कभी खैमा से बाहर आता, कभी अंदर। इतने में एक खादिम ने आकर अर्ज किया, औरत खानदान बरा मक्का की लड़की मुगैरा बिन आजदार है जो 2 बच्चों की माँ और हसैन इब्ने मूसा की बीवा है। इसकी विरसा में से अब कोई जिंदा नहीं, सिर्फ 2 मासूम बच्चे हैं। नकाह का पैगाम इसके वास्ते कयामत से कम ना था। आपे से बाहर हो गई और ये अल्फाज कहे, हारून हमारी जानें तबाह कर चुका है, अब मामून हमारी इज्जत के धर पे है। लेकिन अब्बास याद रखे कि इसकी शहजादगी को इसकी टूटी फूटी झोंपड़ी की दहलीज पर दोनों हाथों से मसल दूंगी। रात का पर्दा दुनिया के चेहरे से उठा। इधर सुबह सादिक आल पर मक्का की बर्बादी का मुंह करती हुई नमूदार हुई। इधर ताइफातुल निमल के मुख्तसर से मकान में मुगैरा ने नमाज फजर से फरागत पाकर छोटे बच्चे को कलेजे से लगाकर प्यार किया। कुछ कहना चाहती थी कि शहजादा अब्बास का पैगाम एक कासद के जरिए इसके कान में पहुंचा। शहजादा अब्बास का गुस्सा, तेरी जान और तेरे माल खाक में मिला देगा। ये मकान जब्त किया जाता है और तुझको 2 घंटे की इजाज़त है, ये मकान खाली कर दे। मुगैरा यह पैगाम सुनकर दरवाजे पर आई और कासिद से कहा, अब्बास इस वक्त को भूल जाए जब मेरे दादा जफर का सर इसके दादा हारून के सामने रखा गया और इस बेगुनाह कत्ल ने आल बरमक्का को दो धनों का मोहताज कर दिया। लेकिन बड़ा मक्की बीबियां मुजालिम अब्बासिया को जिस तहम्मुल से बर्दाश्त करती आई हैं, तारीख इसको फरामोश नहीं कर सकती। इतना कहकर मुगैरा एक सफ़ेद चादर सर पर डालकर दोनों बच्चों को साथ लेकर बाहर निकल गई। 2री सदी हिजरी ख़त्म के करीब है। मामून रशीद का दरबार गर्म है। मामून के पहलू में अब्बास से तख्त नशी है। उमरा वुज़रा खामोश बैठे हैं कि मजलूम मुगैरा जिसका चेहरा 24 रात को शर्माता था, लेकिन अब ज़ईफ़ी के आसार नमूदार हो रहे थे। दरबार शाही में हाजिर हुई और कहा, एक बीवा का मकान सिर्फ इसलिए कि वो अपनी इस्मत की मुहाफ़िज़ थी। सल्तनत अब्बासिया को मुबारक हो, लेकिन मामून रशीद एक दिन इस बादशाह को भी मुंह दिखाना है जिसकी सल्तनत कभी फना नहीं होगी। एक जालिम की तेरे पास फरियाद लाई हूँ, इंसाफ कर और दाद दे। तमाम दरबारी औरत का मुंह तकने लगे, मगर किसी की हिम्मत ना थी कि बादशाह की मौजूदगी में इससे बात कर सकता। मामून रशीद ने औरत से कहा, इस जालिम का नाम बता कि वो कौन है। औरत हंसी और हंस कर कहा, शहजादा अब्बास जो तख्ते शाही पर आपके बराबर बैठा है। आज मुसलमान दुनिया भर के गयूब का महसन हो जाएं, मगर ये मुर्दा कौम कभी जिंदा भी थी। मामून का चेहरा इतना सुनते ही गुस्से से सुर्ख हो गया। इसने चौबदार को हुक्म दिया कि अब्बास को इस औरत के बराबर खड़ा कर दे ताकि मदई और मदा अलिया में कोई इम्तियाज ना रहे। शहजादा अब्बास खामोश था और हर सवाल के जवाब में रुक रुक कर एक आध बात कह देता था।
मुगैरा धड़ल्ले से अपनी दास्तानी मुसीबत बयान कर रही थी। इसके चेहरे से असमत का खून टपक रहा था, यहाँ तक कि इसकी ज़बान से ये लफ्ज़ निकले, अब्बास, ये सही है कि तू मामून रशीद का लड़का है और सल्तनत का मालिक है, लेकिन ये हाथ मुंतज़िर थे इस वक्त के कि अगर तू अपनी धुन में आगे बढ़कर करीब पहुंचता है तो तेरी गर्दन खाक में मिला देती। आले बड़ा मक्का की दौलत अब्बासियों ने पामाल कर दी, मगर हमारी असमत वो दौलत है कि हम अब्बासी सल्तनत को इस पर कुर्बान कर दी। ज़राए सल्तनत मुगैरा की जुरात पर मुतअज्जिब हुए और कहा, ये बीबा की अदाब शाही है, अदाब शाही के खिलाफ है और अदब से गुफ्तगू करो। मामून ने कहा, इसको मत रोको, ये हक रखती है, जो कुछ इसके मुंह में आए कहे, ये सिर्फ इसकी सदाकत है जिसने इसकी ज़बान को तेज़ और इसको हौसला बुलंद कर दिया है, और अब्बास की कमज़ोरी है जिसने इसको गूंगा बना दिया। इसी वक्त 5 थैलियां अशरफियों से भरी हुई अपने हाथ से लेकर मामून रशीद से मुगैरा के कदमों में डाल दी और ना सिर्फ इसका मकान वापस किया बल्कि एक जलील शान महल कसर अब्बास में मुगैरा को अता फरमा कर कहा, दरख्वास्त ये है कि वो शहजादे का कसूर माफ कर दे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह पाक आपका हाफिज़ व नासिर हो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दुआओं में